Hello everyone, this is Anurag Rai and you are watching my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. This is Spoken English 8th day video and in this video we'll practice sentences expressing apology. ये हमारा Spoken English 8th डे का वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे अपोलॉजी अर्थात माफी या क्षमा याचना दर्शाने वाले सेंटेंसेस. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट once again, if you haven't yet subscribed my YouTube channel, then please subscribe to my YouTube channel right now and please don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications of my latest videos in time. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अपोलॉजी अर्थात क्षमा याचना या माफी दर्शाने वाले सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश डे 8 वाले वीडियो में. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड डे 8 अपोलॉजी मतलब क्षमा याचना दर्शाने वाले वाक्य. तो सिंपली यदि आपको किसी से कहना है माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी या फिर पार्डन मी. माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा. एक्सक्यूज मी या पार्डन मी. कृपया बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड. कृपया बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड. मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई बैग योर पार्डन. मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई बैग योर पार्डन. मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी. मुझे बहुत अफसोस है तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी. हमें बहुत अफसोस है, वी आर वेरी सॉरी. हमें बहुत अफसोस है, वी आर वेरी सॉरी. मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग. मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग. माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट. माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट. मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक. मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक. मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई तो आप बोलेंगे आई कमिटेड द मिस्टेक अननोइंगली. कमिट वर्ड का हमने प्रयोग किया है. कमिटेड चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो कमिट की सेकंड फॉर्म कमिटेड आई है. कमिट का प्रयोग करते हैं किसी गलती को करने के लिए. गलती करना, कोई पाप या कोई अपराध करना, उसके लिए कमिट वर्ब जो है लगती है. अननोइंगली मतलब अनजाने में, ना जानते हुए. तो यदि आपको बोलना है मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई तो आप बोलेंगे आई कमिटेड द मिस्टेक अननोइंगली. आई कमिटेड द मिस्टेक अननोइंगली. मुझे यह जानकर दुख हुआ, आई वॉज सॉरी टू हियर दिस. मुझे यह जानकर दुख हुआ, आई वॉज सॉरी टू हियर दिस. कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना. यदि आप ऐसा बोलना चाहें तो आप कहेंगे
एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक। यह गलती से हो गया। इट वॉज डन बाय मिस्टेक। यह गलती से हो गया। इट वॉज डन बाय मिस्टेक। कृपया मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। कृपया मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। मैं इतना रुक रुक कर इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों में से यदि कोई नोट करना चाहे तो इस टाइम में नोट कर सकते हैं। तो यदि आप बोलना चाहें कृपया मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा, तो आप कहेंगे प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। यह आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। यह आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। यह मेरा दोष था, तो आप कहेंगे इट वॉज माई फॉल्ट। यह मेरा दोष था। इट वॉज माई फॉल्ट। यह अनजाने में हो गया। इट वॉज डन अननोइंगली। यह अनजाने में हो गया। इट वॉज डन अननोइंगली। अपने बुरे व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड बिहेवियर। अपने बुरे व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड बिहेवियर। यदि आप कहना चाहते हैं माफी चाहता हूं, तो आप कई अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम इनक्रेडिबली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस माफी चाहता हूं, आप इसको इतने तरीकों से बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, I am incredibly sorry, I am extremely sorry. माफी चाहता हूं, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। सॉरी, आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। माफी चाहता हूं, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। सॉरी, I kept you waiting so long. कल के बारे में क्षमा चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे। कल के बारे में क्षमा चाहता हूं, आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी टू बॉदर यू। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी टू बॉदर यू, या फिर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। माफ कीजिए, मैं भूल गया। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। माफ कीजिए, मैं भूल गया।
आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। माफ कीजिए, मैं आपका नाम भूल गया। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। माफ कीजिए, मैं आपका नाम भूल गया। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। माफ कीजिए, मैं आपको कॉल करना भूल गया। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू कॉल यू। माफ कीजिए, मैं आपको कॉल करना भूल गया। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू कॉल यू। माफ कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी आई डेंट मीन इट। माफ कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी आई डेंट मीन इट। माफ कीजिएगा, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई डेंट मीन टू से दैट। माफ कीजिएगा, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी आई डेंट मीन टू से दैट। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। अब देखिए, पिछले सेंटेंस में हमने कैन का प्रयोग किया था। सेंटेंस था मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, कर सकता, तो कैन। अब ये पास्ट का टेंस कर दिया हमने 29। मैं आपकी मदद नहीं कर सका, यानी पास्ट में किसी कारणवश मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। तो कैन का पास्ट कुड आ जाता है फिर यहां पर। तो यदि आपको बोलना है मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, आप कहेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प यू। आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प यू। माफ करना, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। सॉरी आई कुडंट गेट यू। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। माफ करना, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो आप कहेंगे सॉरी आई कुडंट गेट यू। या फिर आप कहेंगे सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड टू यू। मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड टू यू। ठीक है, आप बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड टू यू।
मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई सैड इन एंगर। मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई सैड इन एंगर। ठीक है, वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी। तो टुकड़ों में अपन समझे, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, फॉर वॉट एवर आई सैड इन एंगर, जो कुछ भी मैंने गुस्से में कहा उसके लिए। तो आप कहेंगे, यदि आपको बोलना है मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं, तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई सैड इन एंगर। माफ कीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सॉरी, इट वोंट हैपन अगेन। माफ कीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सॉरी, इट वोंट हैपन अगेन। अब ये 35 नंबर पर जो सेंटेंस है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा हम जनरली बहुत बार बोलते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। अगर ऐसा बोलना चाहें, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसके लिए कई तरीकों से आप बोल सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, या आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, या दैट्स ऑल राइट, या इट्स ओके, दैट्स ओके, इट्स फाइन, नेवर माइंड, डोंट मेंशन इट। तो यदि आपको बोलना है कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप ये इतने सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मैं इन सभी को बारी बारी थोड़ा सा गैप दे देकर रिपीट करता हूं। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, दैट्स ओके, इट्स फाइन, नेवर माइंड, डोंट मेंशन इट। माफी मत मांगिए। यदि आपको किसी से कहना है, कोई व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है और आप बड़प्पन दिखाते हुए आप कह रहे हैं कि माफी मत मांगिए, तो आप कहेंगे डोंट अपोलोजाइज। माफी मत मांगिए, डोंट अपोलोजाइज। यदि फिर भी कोई माफी मांगता है और आप उसको साफ दिल के साथ माफ कर भी देते हैं और आप बोलते हैं कि ठीक है, आपकी माफी मैंने स्वीकार करी। यदि आप बोलना चाहते हैं माफी स्वीकार है, तो आप कहेंगे अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। माफी स्वीकार है, तो आप बोलेंगे अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, तो आप कहेंगे आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्पोकन इंग्लिश डे 8 वाले अपॉलॉजी एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस, अर्थात माफी या क्षमा याचना व्यक्त करने वाले वाक्य। आप अपने दैनिक जीवन में इनको बोलने की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो से देख देख कर बार बार सुनिएगा। हो सके तो लिखिएगा जरूर, लिखने की भी प्रैक्टिस डालिए। बार बार सुनिएगा और बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड आई एम श्योर सून यू विल बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। तो अगले वीडियो में फिर आपके साथ आपसे आकर मिलता हूं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।